अस्सलामुअलैकुम। उर्दू डिज़ाइनर के एक नए वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम उर्दू डिज़ाइनर के नए अपडेट में आने वाले फीचर एम्बोस या बीवल के बारे में बात करेंगे कि एम्बोस या बीवल को आप टेक्स्ट पर कैसे अप्लाई करेंगे और उसका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं न्यू डिज़ाइन पे जाता हूँ। न्यू डिज़ाइन में कोई भी साइज़ ले लेता हूँ। तो हमारे पास साइज़ आ गया है। यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। एम्बोस या कोई भी फंक्शन अप्लाई करने से पहले आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जो भी स्टाइल हम अप्लाई करते हैं उस टेक्स्ट को आप दोबारा एडिट नहीं कर सकेंगे। यानी अगर आपने कोई टेक्स्ट एडिट करवानी है, कोई उसमें दोबारा तरमीम आप नहीं कर सकते। जो भी आप स्टाइल उस पर अप्लाई कर लेते हैं। मैं पहले मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लगा तो मैं पहले फ़ॉन्ट को चेंज कर देता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट में मैं मोटे फ़ॉन्ट का इंतखाब करूँगा क्योंकि उर्दू डिज़ाइनर में जो एम्बोस का फंक्शन है वो मोटे फ़ॉन्ट्स पे ज़्यादा मज़े का आता है। तो यहाँ से मैं कोई मोटा सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट चेंज कलर चेंज करनी है वो भी आप यहाँ से पहले कलर चेंज कर दें। अगर नहीं चेंज करनी कोई मसला नहीं है, बाद में आप भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से कलर चेंज कर लिया। इसके बाद आपका टेक्स्ट जो है वो आपने रेडी करना है इफेक्ट्स एम्बॉस का ऑप्शन अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे नीचे के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है, सबसे लास्ट सेकंड पे जो है रजिस्टर का, उस पर आप क्लिक करेंगे। मैं आपको निशान से भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इससे इसका आपका जो टेक्स्ट है वो रजिस्टर हो जाएगा। मेरा जो टेक्स्ट है वो रजिस्टर हो गया है। अब मैंने इस पर एम्बोस का ऑप्शन अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन तब्दील हो गए हैं क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट है वो रजिस्टर हो गया है, PNG फॉर्मेट में आ गया है। तो नीचे मेरे साथ कुछ ऑप्शन है, मैं उनको देखता हूँ। उसमें एक ऑप्शन है एम्बोस, जिसके मुतालिक आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप अपने टेक्स्ट को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट पे कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन आप इन इफ़ेक्ट्स को मज़ीद बेहतर करेंगे। आप इनके साइज़ वगैरह के साथ खेलेंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं इसको। मैं साइज़ पे यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो साइज़ में मेरे पास दो ऑप्शन है, सॉफ्टनेस एंड साइज़। सॉफ्टनेस में जो ये ऊपर जो रोशनी पड़ी है उसको सॉफ्ट करने, यानी उसको मध्यम करने, उसको ज़्यादा तेज़ ना कम करने, तेज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साइज़ जो है उसकी जो जितनी ज़्यादा रोशनी हो या कम हो, साइज़ उसके मुतालिक है। तो आप हमने सबसे पहले सॉफ्टनेस को कम करना है। सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है, हमारा टेक्स्ट जो है वो ठीक है। आप देख सकते हैं सॉफ्टनेस कम हो गई है। यहाँ से साइज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ से मैं अपने साइज़ को कम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो है थोड़ा सा उसमें खूबसूरती आनी शुरू हो गई है। मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और यहाँ से सॉफ्टनेस जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक बीवल सा इफेक्ट्स इसमें आ गया है। तो आप इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं अपने अंदाज से, जिस तरह आप चाहते हैं। साइज़ और सॉफ्टनेस के साथ खेल कर आप इसकी खूबसूरती को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है कलर, लाइट कलर। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं सॉफ्टनेस, जो लाइट कलर और वाइट सा इसमें टेक्स्ट के ऊपर जो वाइट सी रोशनी पड़ी हुई है, इसका कलर यहाँ से चेंज किया जा सकता है। लाइट कलर पे आप क्लिक कर लेंगे तो ऊपर आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं।
तो एम्बोस पे के पास हमारे पास एक और ऑप्शन है इन्वर्ट का। तो इन्वर्ट का ऑप्शन जो है उस पर अगर हम क्लिक कर लेते हैं तो ये जो रोशनी है ये ऊपर से है, अब ये नीचे से हो जाएगी, ये देखिए। तो इन्वर्ट का ऑप्शन हमारे लिए इसकी वजह से यूज़ किया जाता है कि जो रोशनी है वो उसको ऊपर से नीचे यानी इन्वर्ट कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक ऑप्शन है रिमूव के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो इफेक्ट्स है वो रिमूव हो जाएगा। इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप इसको नीचे से शेडो भी दे सकते हैं, जिसको इनर शेडो कहते हैं। इसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन है, इसको इंशाल्लाह अगले अपडेट्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जल्दी में आपको एक डेमो करवा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे से भी हमने एक शेडो दी है, तो ये इसका जो इफ़ेक्ट है वो मज़ीद बेहतर हो गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो कलर है वो चेंज करूँ। इफ़ेक्ट्स अप्लाई होने के बाद यहाँ से मैं जाऊँगा नीचे कलर्स में, और कलर्स में जाकर इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये हमारे पास कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं जाऊँगा, मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, हाँ जैसे ये, ठीक है। ऊपर आप इफेक्ट्स में जाएंगे, हमारे पास एक इफेक्ट्स के पैनल का इजाफा किया गया है जिसमें हम कलर्स के इफेक्ट्स को देखते हैं। जो भी इफेक्ट्स किसी टेक्स्ट या इमेज पर अप्लाई किया जाता है वो यहाँ पर आ जाते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं इफेक्ट्स का एक पैनल मौजूद है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमने इस टेक्स्ट पर क्या क्या अप्लाई किया है, एम्बॉस पहले अप्लाई किया, फिर इनर शेडो अप्लाई किया, फिर ब्लेंड कलर अप्लाई किया। लेकिन ब्लेंड कलर सबसे ऊपर है, तो मैं ब्लेंड कलर को पकड़ के नीचे लेके आऊँगा, क्योंकि एम्बोस के ऊपर और इनर शेडो के ऊपर कलर है तो इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहे। तो नीचे लेके आऊँगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो डिज़ाइन है उसमें वो इनर शेडो, एम्बोस और ब्लेंड कलर सब कुछ नज़र आ रहे हैं। यहाँ से मैं अगर इसको डिलीट करूँगा, जैसे मैं इनर शेडो को डिलीट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इनर शेडो जो है वो निकल गई है, डिलीट हो गई है। यहाँ से मैं एम्बोस को डिलीट करूँगा तो ये इसकी जो एम्बोस की इफेक्ट्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ से मैं कलर के को डिलीट करूँगा तो यहाँ से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर फिर बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।